हेलो दोस्तों, आज हम कॉजेटिव वर्ब्स मेक, हैव और गेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कॉजेटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम किसी और से कोई काम करवाते हैं। वी यूज़ कॉजेटिव वर्ब्स टू कॉज समबडी एल्स टू डू समथिंग और समथिंग एल्स टू हैपन। ओके, मेन 3 ही कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं, मेक, हैव एंड गेट। लेकिन लेट और हेल्प का भी यूज़ इन स्ट्रक्चर्स में होता है, इसलिए इनके साथ हम इन्हें भी पढ़ लेंगे। लेकिन मेन 3 ही कॉजेटिव वर्ब्स हैं। ओके, मेक समवन डू समथिंग, मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी से काम करवाना। हैव प्लस समवन प्लस डू, यानी हैव प्लस समवन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स होता है टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी देना। यहाँ पर मजबूर नहीं किया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, यानी किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाता है क्योंकि वह काम उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है। गेट समवन टू डू समथिंग मीन्स किसी को कोई काम करने के लिए मना लेना, राजी कर लेना, कन्विंस कर लेना। ओके, तो यहाँ पर टू डू लगा है, यानी टू इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। और साथ ही गेट या फिर हैव प्लस समथिंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरीके से जब गेट या हैव के बाद कोई ऑब्जेक्ट यानी थिंग रखें और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रखें, उसका भी मतलब वही है, किसी से कोई काम करवाना क्योंकि वह काम उसकी जिम्मेदारी है, वह काम उसकी ड्यूटी है। और जनरली हम उस काम के लिए पे करते हैं, पैसा भी देते हैं, यानी उसके लिए कुछ न कुछ देते हैं। इस तरीके से मेक का प्रयोग तब करते हैं जब किसी को मजबूर किया जाता है कोई काम करने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध। गेट प्लस समवन प्लस टू डू का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी को कोई काम करने के लिए राजी करते हैं, प्रलोभन दे करके, फुसला करके, यानी हम एक तरीके से रिक्वेस्ट करके काम करवाते हैं। और हैव का यूज़ तब करते हैं जब कोई काम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है करना, ड्यूटी है, ना तो हम उसको मजबूर करते हैं और ना तो उसको फुसलाते हैं, ना तो उसको मनाते हैं काम करने के लिए, सिर्फ उसको काम करने का आदेश दिया जाता है, यानी काम करने के लिए कहा जाता है। इसी तरह से लेट का यूज़ और हेल्प का यूज़ भी करते हैं, जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल, लेट मी हेल्प, मुझे मदद करने दीजिए। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लेट मीन्स अलाउ, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। ओके, लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, यहाँ पर आप हेल्प का भी यूज़ देख सकते हैं। इसी तरीके से हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट और बेयर इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर टू इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं, और दोनों ही केस में उनका मतलब एक ही होता है। चलिए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही मेड द चिल्ड्रन वर्क इन द फैक्ट्री, उसने फैक्ट्री में बच्चों से काम कराया। मीन्स ही फोर्स द चिल्ड्रन टू वर्क इन द फैक्ट्री। ओके, दे वर फोर्स टू वर्क इन द फैक्ट्री। ओके, इस तरीके से हम मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्क का यूज़ किया गया है। हम ये सेंटेंस किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पास्ट सिंपल लिया है, आप किसी भी टेंस में इनका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैड हिज एम्प्लॉयज़ वेयर यूनिफॉर्म्स, उसने अपने एम्प्लॉय से यूनिफॉर्म पहनवाया। मीन्स उसने मजबूर नहीं किया अपने एम्प्लॉयज़ को, उसने सिर्फ कहा कि यूनिफॉर्म पहनना है और एम्प्लॉयज़ ने यूनिफॉर्म पहना, क्योंकि यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, उनके अधीन थे वो सब लोग, यानी अपने बॉस के अधीन थे, उनके अंडर में काम कर रहे थे। ओके, उनके पास अथॉरिटी है ऐसा करवाने के लिए, और ऐसा उन्होंने कहा और उन्होंने किया।
तीसरा एग्जाम्पल, माई फ्रेंड गॉट मी टू टेक केयर ऑफ हिज सन। गॉट मी यानी सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है पास्ट सिंपल में। इसी तरीके से ही हैड हिज एम्प्लॉयज़ में भी हैव का सेकेंड फॉर्म हैड का यूज़ किया गया है पास्ट सिंपल में। ओके, माई फ्रेंड गॉट मी टू टेक केयर ऑफ हिज सन। मेरे दोस्त ने मुझसे अपने पुत्र का ख्याल रखवाया। मीन्स यहाँ पर उसने मुझे मजबूर नहीं किया और ना तो मैं उसके अंडर में काम करता हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि उसने मुझसे बात की, कुछ रीजंस दिए, उसने मुझको परसुएट किया, कन्विंस किया। ही परसुएटेड मी टू टेक केयर ऑफ हिज सन। एक तरीके से उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया ऐसा करने के लिए, और भी कुछ बातें बोली और मैं राजी हो गया ऐसा करने को। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई मजबूर नहीं किया गया है, ना तो मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि उसकी बातों पर मैं आ गया और उसके सन का ख्याल रखा। जबकि आई हैड माई बाइक वॉश्ड यस्टरडे या फिर आई गॉट माई बाइक वॉश्ड यस्टरडे, मैंने अपनी बाइक कल धुलवाई थी। यहाँ पर कोई पर्सन नहीं हो सकता है, कोई थिंग ही होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कोई थिंग होगा कोई। ओके, और यहाँ पर वही मतलब है कि मैंने किसी और से अपना काम कराया। किससे कराया यहाँ पर इसका जिक्र नहीं है। और यहाँ पर मैंने उसको मजबूर नहीं किया अपनी कार धोने के लिए, किसी को जिससे भी कराया, और ना तो उसको फुसलाया, राजी किया, बल्कि हमने उसका पे किया, उसने काम किया और मैंने उसका पेमेंट दिया उसके बदले में। ओके, तो इस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी निभाया और मैंने भी उसके बदले में उसे कुछ दिया। तो इस तरीके से यहाँ हम हैड या फिर गॉट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। आई विल गेट माई बाइक वॉश्ड टमोरो या फिर आई विल हैव माई बाइक वॉश्ड टमोरो, हम किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल बोल चाल में ज़्यादातर गेट का ही यूज़ किया जाता है। आई गॉट माई बाइक वॉश्ड यस्टरडे, इस तरीके से। ओके, साथ ही हेल्प और लेट के कुछ यूसेस देखते हैं। लेट हिम कम इन, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ, हाँ मैं उसे अंदर आने दूंगा। यस, आई विल लेट हिम कम इन। ओके, मैं उसे जाने दूंगा। आई विल लेट हिम गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो, आई वोंट लेट यू गो। इस तरीके से किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेट का पास्ट टेंस भी लेट होता है। ही लेट मी डू दिस वर्क यस्टरडे, उसने मुझे कल यह काम करने दिया। तो इस तरीके से लेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। लेट द गेम बिगिन, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ कोई चीज़ भी हो सकती है। गेम शुरू होने दो, या ही लेट द गेम बिगिन, उसने गेम शुरू होने दिया। ओके, तो इस तरीके से हम इसे किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। ही हेल्प्ड मी सॉल्व द क्वेश्चन, ही हेल्प्ड मी सॉल्व द क्वेश्चन, यहाँ पर भी बेस फॉर्म का यूज़ किया गया है। सॉल्व, उसने मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद की। ही हेल्प्ड मी टू सॉल्व द क्वेश्चन, उसने मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद की। दोनों का मतलब एक ही है। दिस वीडियो विल हेल्प अंडरस्टैंड द कॉजेटिव वर्ब्स, यह वीडियो कॉजेटिव वर्ब्स को समझने में मदद करेगी। तो इस तरीके से हेल्प के तुरंत बाद बेस फॉर्म आ गया अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉजेटिव वर्ब्स, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ हेल्प के तुरंत बाद अंडरस्टैंड आया है, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। तो हो सकता है यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यह वीडियो कॉजेटिव वर्ब समझने में मदद करेगा। मतलब किसकी मदद करेगा? लोगों की मदद करेगा, या जो चाहता है उसकी मदद करेगा। तो जब ऐसा मतलब निकले, अर्थ निकले, तो वहाँ से ऑब्जेक्ट को हटाया भी जा सकता है। ओके, ध्यान रहे कि जितनी सारी वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स या फिर लेट, हेल्प का यूज़ मैंने बताया है, यह किसी भी टेंस में हो सकता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, किसी भी टेंस में किया जा सकता है। ओके, and if the video was helpful to you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.